कमेंट में ये कह रहे थे कि सर ये जो अभी मामला चल रहा है शाहरुख खान के बेटे का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ना भाई, हम कुछ ना कहेंगे, वो बड़का बड़का आदमी है, वो सब उल्टा पुल्टा केस उस कहीं कर देगा तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, इस देश के नागरिक होने के नाते कुछ ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी चीज़ वैसे लोगों को आज स्टार बना के रखे हैं जो हमारे देश को मतलब देश के बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है, मतलब फालतू समझ के रखिए ना। अच्छा बताइए कि कोई ऐसा कदम जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया हो, कोई ऐसा एक भी कदम बताइए जो हमारे देश के लिए किए हो। आज यदि हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पिता आपका रोल मॉडल होना चाहिए, सबसे पहली। और दूसरा, इस देश के वो जवान जो हमारे देश की रक्षा के लिए आज सीमा पर डटे हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो गोली भी खाते हैं, तो हमारा रोल मॉडल वो होना चाहिए। ये रोल मॉडल क्या है? ये कुछ नहीं है, फालतू में हम लोग इनको अपना रोल मॉडल तनी हम सेल्फी खींच लीजिए, तनी ऐसे कर दीजिए। अरे इसको क्या है? ये सही तरीके से यदि देखा जाए तो ये लोग पढ़े लिखे भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ एक्टिंग करना जानते हैं, एक्टिंग करना बस। और एक एक्टिंग करने वाले को मतलब जो रील वाला हीरो है, रील वाला, उसको हम लोग वाकई में हीरो कहते हैं। और जो वाकई में रियल हीरो है, ठीक है, वो तो बस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही होती है। अभी हमारे देश में कुछ दिनों से कुछ लोग देश के जवान शहीद हुए हैं। बस एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु होती है या जिस दिन वो शहीद होते हैं, 2-3 दिन तक उन्हें याद करते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या है जो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। और रोल मॉडल वह है जो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छा बताइए, वो जो नशा खाता है उसका बेटवा, एक दिन मालूम है इंटरव्यू में देखे थे हम, कह रहा था वो शाहरुख खान की हमारा बेटा यदि लड़कियों को घुमाए, ड्रग्स ले तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, आपको अच्छा तो लगबे करेगा, क्योंकि बस समझ रहे हैं, ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये जो रील वाला हीरो है, ये वाकई में हीरो नहीं है। हीरो तो वही है जो हमारे देश के लिए आज कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके बेटवा को एक बार बंदूकवा धरा के कहिए कि सीमा पर जाओ, उलट जाएगा। मैं बंदूकों नहीं संभड़ेगा ओकरा से, वो का देश को संभालेगा, बंदूक नहीं संभड़ेगा उससे, ठीक ना। और वह हीरो कहलाता है, हीरो कहलाने के लायक नहीं है वो लोग, ठीक है। वो लोग को आप कहिए क्या, एक्टिंग करने वाला, हाँ एक्टिंग करने वाला है वो, हीरो नहीं है। हीरो तो हमारे देश के वो लोग हैं जो सीमा पर डटे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि इन सब चीज़ों को जो है आप अपने माइंड से हटाइए। और सरकार से भी ये कहना चाहेंगे, पता नहीं किस टाइप का कानून हमारा है। आज एक सपूत को हमने खोया है, कुछ दिन पहले सुशांत सिंह, ड्रग्स वगैरह के कारण ही चाहे जैसे हो उनकी मृत्यु हुई या उन्हें मार दिया गया, ये तो जांच का विषय, अब जांच चल भी रहा होगा। और उसमें जो फंसे थे रिया चक्रवर्ती, इलेक्शन के टाइम था, उनको उठाकर बंद कर दिया गया, इलेक्शन ख़त्म हुआ, छुट्टा सांड की तरह घूम रही है। क्या है हमारे देश का कानून? पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है, और जिनके पास पैसे नहीं है, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, सारा कानून उन्हीं पर थोप दिया जाता है, ठीक है। तो सारा कानून उन्हीं के लिए है, बाकी किसी के लिए कानून वगैरह नहीं है। वो सब कानून को जेबी में लेके चलता है। आज पकड़ाया है, 2 दिन बाद छूट के आ जाएगा, फिर वैसे ही चलेगा वो लोग का ज़िंदगी। क्या है, बस यही है। इसलिए बस आप लोगों से यही कहना है कि जो हमारे देश का रियल हीरो है उसको हमें सुपरस्टार बनाना है, और जो हमारे देश का रील वाला हीरो है, जो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, ठीक ना, उसके ऊपर तो देखना भी नहीं है आप लोग। ये बात समझ लीजिए आप लोग, ठीक है।